बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माई चैनल। आप सुन रहे हैं असद सिद्दीक टीवी और मैं आज आपको 3 मुल्क की रिपोर्ट देने वाला हूं जो कि यहाँ पर हम सऊदी अरब में मौजूद बैठकर ओमान में आदमी को सुबह काम पर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, ये ऐसे हालात हो चुके हैं इन मुल्कों के अंदर, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया, यानी आजकल काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। ओमान में तो बात की जाए तो 2-2, 3-3 महीने आदमी रूम में बैठे हुए हैं। लेबर का तो बोलते हैं काम है ही नहीं। अगर ड्राइवर हैं तो ड्राइवर फारग बैठे हुए हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही। ऐसे हालात हो चुके हैं ओमान के अंदर। मैं हकीकतन आपको बात बताने वाला हूँ, ये आज ऐसी सिचुएशन हो चुकी है ओमान के अंदर। बात की जाएगी उसके बाद दुबई की, फिर उसके बाद बात करेंगे आपसे सऊदी अरेबिया की, कि जो दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्चिंग की जाती है सऊदी अरेबिया के बारे में कि सऊदी अरेबिया में कौन सा काम करना चाहिए और किस काम में किस वीज़े पर जाना चाहिए। ये मैं सब कुछ आपको हकीकतन आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये बताता हूँ कि 60 रियाल ओमानी 8 आदमी की जेब से नहीं निकले। 8 आदमी को कितने पैसे आते हैं अंदाज़ा कीजिए। 8 आदमी एक रूम में रहते हूँ तो 60 रियाल ओमानी उनकी जेब से नहीं निकले। कैसे नहीं निकले भाई? काम होगा तो निकलेंगे ना। इधर कोई संदूक तो पड़ा नहीं, एटीएम उनकी पड़ी नहीं जिससे निकाल कर वो दे देंगे जी ये ले रूम का भाड़ा कराया। नहीं नहीं जी भाई, 8 आदमी मौजूद हैं तो उनके पास पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? वो इधर किस लिए आए? काम के लिए आए, काम नहीं है। ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के पास सब कुछ मौजूद है लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिल रही। काम ही नहीं है भाई। काम के सिलसिले के अंदर मौजूद हैं भाई। ओमान के अंदर तो काम नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। हम सऊदी अरब में रह कर शाम को सलाला फ़ोन करते हैं कि भाई इस आदमी को काम चाहिए, 2 महीने हो गया रूम में बैठे हुए, इसकी जेब में सुबह के नाश्ते के लिए पैसा नहीं है, शाम के लिए खाने का नहीं है, 12 बजे लंच का नहीं है, अगर ये सिगरेट पीता है तो सिगरेट के लिए नहीं है। ऐसे हालात हो चुके हैं। सिगरेट लोग कई एक दूसरे से पूछ कर लेकर पीते हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन हो चुकी है और सोचते हैं यार घर चले जाएं। घर कैसे जाएं? टिकट के लिए पैसा नहीं है। काम होगा तो टिकट के लिए पैसा होगा, घर भेजने के लिए होगा। कई तो ऐसे हो चुके हैं कि एक दिन काम अगर कर लेते हैं तो उसी वक्त आप बैंक में जाकर पैसा भेज देते हैं। कि पिछली तो मजबूरी पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान में महंगाई है, पैसा नहीं है, घर में पैसा सेव नहीं किया, इस वजह से एक दिन काम ओमान में किया तो घर पैसा भेजा। ये आप सोचें कैसे हालात हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं दुबई की। चैनल पर रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये हकीकतन बता रहा हूँ कि ऐसे हालात हैं। ये मत सोचें कि हम यहाँ पर मौजूद हैं ओमान या दुबई या सऊदी अरेबिया में हम मौजूद हैं। मैं तो लाइव सऊदी अरेबिया में मौजूद हूँ। अगर हम मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर तो ये नहीं आपको कह रहे कि आप ना आएँ, आप मोस्ट वेलकम, आप आएँ। लेकिन जो हम आपको हकीकत बता रहे हैं इस बात को समझें और सोचें तो फिर आएँ। चंद आने वाले महीने दिन गुजार कर अपने मुल्क में आएँ, क्योंकि यहाँ पर आजकल काम बहुत स्लोली है। दुबई भी इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि 1 महीना हुआ हमारा दोस्त दुबई में आ चुका है, इंटर हो चुका है, तो कितने दिन काम किया आप सोच कर हैरान होंगे कि वो रूम का किराया कहाँ से दे रहा होगा, कहाँ से देगा, और वो खाना कहाँ से खा रहा होगा। 5 दिन उसने काम किया, सिर्फ ओनली 5 दिन काम किया। तो जहाँ पर आदमी जाकर खड़े होते हैं एक चौराहे पर, अड्डे पर, जहाँ पर ठेकेदार उनको लेने के लिए आते हैं, यकीन जाने वहाँ पर कोई आदमी लेने के लिए नहीं आ रहा। कोई आदमी लेने के नहीं आ रहा तो आप सोचें कि पैसा होगा तो घर भेजेंगे तो उनका मुस्तकबिल ठीक होगा, उनके सारे खर्चे अखराजात चलेंगे। यहाँ पर अपनी जेब में मौजूद होंगे तो हम किराया देंगे। यहाँ पर भाई ऐसी हालात हैं कि अब आपको मालूम है पूरे दुनिया के अंदर बिजली भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। यहाँ पर भी काफ़ी महंगाई हो चुकी है। रूम के किराए ज़्यादा हो चुके हैं पहले की निस्बत। अभी इतना रूम का किराया नहीं उतना जितना बिजली का बिल आ जाता है, इतना बिजली का बिल आ जाता है। इस वक्त ये सिचुएशन हो चुकी है दुबई में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2-2 महीने भी हो चुके हैं आदमी बैठे हुए हैं भाई। इतने आदमी ज़्यादा हैं वहाँ पर, आदमी को काम नहीं मिल रहा। अगर कोई एक ठेकेदार आ जाता है तो 15-20 से उसकी गाड़ी के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। जैसे वो जितने आदमी उसकी गाड़ी के चारों तरफ हो जाते हैं वो अगर एक एक हाथ से भी उठाएंगे
तो जनाब वो उसकी गाड़ी के चारों टायर ही ऊपर कर देंगे। ऐसे हालात हैं यहाँ पर भी। सऊदी अरब में भी आपको ये बात बताता हूँ, दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्चिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, देखते हैं कि यार सऊदी अरब में जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुस्तकबिल ठीक करेंगे, अपना भी और अपने पीछे वालों का भी, अपने जो मुल्क में घर में बैठे हुए हैं उसका, उन सब का भी मुस्तकबिल ठीक करेंगे, अपना सोचेंगे सब कुछ। भाई हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ पर आकर आपको यही हर आदमी की सोच है, यार सऊदी अरब के पैसे में बरकत बहुत ज़्यादा है। ये सच है, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के पैसे में बरकत है। लेकिन मेरे मोहतरम भाई, लेकिन इन दिनों में अभी सर्दी नहीं आई सऊदी अरब के अंदर, सर्दी आने वाली है। नेक्स्ट जब सर्दी आएगी तो तब देखेंगे। लेकिन अभी तक गर्मी में जो ऐसे हालात हैं, काम नहीं मिल रहा भाई हमारे काफ़ी। जैसे कि पाकिस्तान की गलियों बाज़ारों में आदमी घूमते हैं, एक दूसरे के कंधों के साथ कंधे बांधते हैं, इसी तरह यहाँ भी इन मुल्कों के ऐसा साथ हो चुका है कि कंधे के साथ कंधा मिल रहा है। को पंजाबी की मिसाल है, गुरु जी चेले बड़े हो गए ने भुखे मरन के, आप नस जन के ये वो गल्लां हो चुकी हैं ने। इतनी ज़्यादा आवाम आ चुकी है एक दूसरे के कहने पर, देखने पर कि भाई काम बहुत ज़्यादा है, आ जाएँ जल्दी, ये कमाएँ, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आएँ, मोस्ट वेलकम। हम आपको ये भी बताते हैं कि जो 12 महीने काम चलने वाले हैं वो भी दिखा देते हैं, सुना भी देते हैं, बता भी देते हैं उनकी सिचुएशन। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट में काम करते हैं उनका काम ठीक है। अगर भाई आपके पास पैसा होगा, जब आप छुट्टी जाते हैं तो आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो वो उनका कारोबार होगा। आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, लेबर की जेब में पैसा नहीं आएगा तो किसी के पास भी पैसा नहीं पहुँचेगा। बिल्डिंग लाइन का काम चलेगा, लेबर के पास पैसा आएगा तो टैक्सी वाले की गाड़ी पर बैठ कर जाएंगे आदमी, तो टैक्सी वाले के पास पैसा आएगा। अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम लेबर जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, दुकानदार के पास पैसा आएगा। हमारी जेब में पैसा आएगा तो हम जनरल स्टोर के पास जाएंगे, जनरल स्टोर पर वो चीज़ें खरीदेंगे। अगर हमारे पास पैसा आएगा ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने के लिए भी अच्छे के अच्छा खाना खाएंगे जाकर। अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम जाएंगे हम्माम पर बाल कटवाने। अगले पहले 15 दिन में जाते थे, फिर 8 दिन के बाद जाएंगे। अगर हमारे पास पैसा बहुत कम आ रहा है तो हम 15 दिन के बजाय 21 दिन बाद जाएंगे, 3 हफ्ते के बाद जाएंगे। ऐसी ये सिचुएशन अभी इस वक्त हो रही है। सामने सर्दी आने वाली है, काम बिल्कुल भी स्लो है। हम ये नहीं कहते कि भाई आप नहीं आए सऊदी अरब के अंदर, यहाँ फ़लाँ दुबई में नहीं आए, ओमान में नहीं आए, आए मोस्ट वेलकम आए। लेकिन ये हम हकीकत आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आजकल जो सामने सर्दी आने वाली है मुश्किल है। कहते हैं कि इन मुल्कों के अंदर गर्मी में काम ज़्यादा होता है, गर्मी में भी बहुत कम काम था, लेकिन जो सामने सर्दी आने वाली है इसमें बहुत ही कम काम होगा। क्योंकि अगर गर्मी में काम नहीं मिल रहा तो सर्दी में कैसे काम मिलेगा। और मैं कहूँगा अपने भाइयों को ज़रूर आएँ, क्यों नहीं, हम उनको नहीं रोकते, ना ही कहेंगे वो अपना जेब से ख़र्चा लगाते हैं, जैसे तैसे करके वो ख़र्चा लगाते हैं। अगर आपका ख़ुद का पाकिस्तान में बिज़नेस है तो भाई आप वहाँ से 4 दिन अच्छे गुजारें। यहाँ पर दरख्तों पर पैसे नहीं लगे, जो आप दरख्तों से पैसे उतारेंगे, फ़ला आदमी 100 रियाल का उतार रहा है, दूसरा आदमी 200 रियाल का उतार रहा है, नोट उतार रहा है, कोई 500 रियाल का उतार रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन जाने एक एक रियाल कमाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये सिचुएशन वीडियो बनाकर भी लाइव दिखा सकता हूँ कि आप यकीन जाने कि आप बड़ी स्पीड से भी काम कर रहे हैं तो ठेकेदार बोलते हैं चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जल्दी ही है जो हर जगह पर आपको पहुंचाती जा रही है। एक अगर ठेकेदार एक लेबर के पीछे एक मोटर भी मिल जाए ना, किसी मुल्क से मोटर मिल जाए तो यकीन जाने वो लेबर के पीछे मोटर लगा दे कि यार मोटर के हिसाब से काम करे। आखिर इंसान है, चाहे पाकिस्तानी पैसे मिल रहे हैं, चाहे आपको ओमानी रियाल मिल रहे हैं, चाहे सऊदी रियाल मिल रहे हैं, चाहे आपको दुबई के दिरहम मिल रहे हैं, इंसान आखिर थक भी जाता है। लेकिन ठेकेदार ऐसा नहीं सोचते, चाहते हैं कि एक सुबह हम लेकर जाते हैं तो शाम को इसका मार कर लेकर आते हैं। लेकिन ये अल्लाह की देन है, अल्लाह का करम है कि लेबर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह वो ताज़ा फ्रेश हो जाता है, वो काम के लिए तैयार हो जाता है। रात को सोने से पहले वो सुबह का किसी न किसी जगह पर काम की तलाश करके ही सोता है, वरना बहुत मुश्किल है। रात 9 बज जाते हैं, मैंने कई दोस्तों को देखा रात के 9 बज जाते हैं काम के लिए फ़ोन कर करके, 15-20 आदमी को फ़ोन कर करके। ऐसी सिचुएशन इन तीनों मुल्कों में हो चुके हैं। ये नहीं कि आप
दुबई की बात करेंगे या ओमान की बात करेंगे, ओमान की तो यही बिल्कुल स्लो डाउन हो चुका है काम। 2-2.5 लाख लेते हैं और चले आते हैं जी ओमान। और ओमान में पहले तो एक भैंस बेची जाती थी, ओमान आ जाते थे, लेकिन अभी थोड़ा चलो महंगा हो चुका है काम। चलो फिर भी को थोड़ा सोच समझ कर बाहर आते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको वीडियो बनाकर भी दिखा दूंगा कि क्या आप कौन सा काम जानते हैं और क्या हिसाब है यहाँ पर, कैसी सिचुएशन है, क्या एक दिहाड़ी मिलती है आदमी को, कितना एक दिन का पैसा मिलता है, वो सब कुछ मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, बता भी दूंगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद मिल